हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके बहुत प्यारे खूबसूरत से चैनल ऑनो स्टडी पर। मैं कुलदीप गौतम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वाला टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नहीं देखा तो उसे जाकर के देखिएगा और फिर हम आगे की बातें करेंगे। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सीट सेल। तो ये क्या हॉलो स्फेयर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, नॉन कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन नॉन कंडक्टर कैसा होना चाहिए, होलो स्फेयर होना चाहिए। और सॉलिड कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। आज जो बातें करने वाले हैं वो इंसुलेटिंग नाम से भी आ सकता है या नॉन कंडक्टर के नाम से भी आ सकता है। आज हम जो बातें करेंगे वो इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए या नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं, तो समझने की कोशिश करिए। अगर ये समझ में जब ही आएगा जब इससे पिछले वाले कंसेप्ट को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने एक स्फीयर ले रखा है, लेकिन ये स्फीयर कैसा है, कैसा है ये स्फीयर, गोल, ठीक है ना, स्फीयर। अब इसको हमने क्या किया, ये नॉन कंडक्टर, कैसा है, नॉन कंडक्टर। और अब इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इसको कितना चार्ज दे दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। जैसे ही हम इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो इस चार्ज को देने पर यदि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कितनी है, कैपिटल आर है, तो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है। कोई पॉइंट पी ले लिया, तो इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू नॉन कंडक्टर स्फीयर, तो यहां कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इससे जो पहला टॉपिक है उसको पिछली वाली वीडियो में आप जाकर के कंप्लीट करेंगे, तो फिर उसके बाद में आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए वैल्यू होती है डेल्टा वी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रीगेशन माइनस के ई इंटू डी आर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कहां पर है, पी पॉइंट पर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं
कि इसके लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू और dr स्मॉल डिवीजन, इन दोनों की डायरेक्शन किसके टूवर्ड्स हैं? E की ही डायरेक्शन में है। तो अब इन दोनों के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने पर वेक्टर हट जाएगा, तो माइनस के E इंटू डी आर कॉस 0 बनेगा, और कॉस 0 बनने पर क्या बन जाएगा? इंट्रीगेशन E इंटू इंट्रीगेशन E इंटू डी आर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? dv की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? और माइनस, तो अब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बातें करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी कंडक्टर के रेस्पेक्टिव। तो आपको लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 और 6 को जरूर देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इस E की वैल्यू कितनी होती है? तो E इज इक्वल टू, वहीं से वैल्यू रख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, Q क्या है? इसको दिया हुआ चार्ज है, Q अपॉन R स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? dr। इसका इंटीग्रेट करना है तो इस वाली वैल्यू को मैं k लिख सकता हूं, तो k लिखने के लिए इसको k लिख दिया, KQ है ना, और इस r का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस r की वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेट करने पर, चलो मैं खोल ही देता हूं, स्मॉल r की पावर माइनस के 2 इंटू डी आर, माइनस के 2 इंटू डी आर। तो ये वाली वैल्यू हो गई आपकी KQ, और इसको कितना? वही माइनस के 2 अपॉन माइनस के 2 अपॉन कितना? इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? r की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस 1, माइनस के 2 प्लस के 1। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस के KQ और वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन स्मॉल r, कितना हो जाएगा? माइनस के V अपॉन स्मॉल r। तो ये वाली बात डेल्टा V इज इक्वल टू कितना? माइनस के KQ, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, KQ अपॉन स्मॉल r। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा V की, है ना। और डेल्टा V का मतलब होता है VP माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू, तो ये वाला जो आगे तक कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स, तो इनफाइनाइट लेंथ तक की बातें कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट के लिए V इंफिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R। तो VP इज इक्वल टू बन गया आपका, और इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 इज इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ से VP इज इक्वल टू बन जाएगा आपका बेटा KQ अपॉन स्मॉल r। तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? VP इज इक्वल टू KQ अपॉन R। इसका मतलब इज इम्प्लाइज दैट VP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, KQ। तो VP इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। सिंपल टॉपिक था, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये वाली बात को मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी किया है, तो उससे भी आप देख सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। तो बाहर के लिए P पॉइंट पर दोनों ही कंडीशन सेम रहती हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट P कहाँ पर हो? इसके सरफेस पर हो, यानी कि यहाँ हो, तो क्या कंडीशन बनेगी? इस सरफेस पर हो तो क्या कंडीशन बनेगी? तो जहां स्मॉल r है वो किसके इक्वल हो जाएगी? यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? कैपिटल R बन जाएगा। तो ठीक यही कंडीशन फिर से अप्लाई कर देंगे, और जहां जहां स्मॉल r है
वहां पर क्या कर देंगे, वहां पर क्या कर देंगे, वहां पर कैपिटल आर कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू जो बन जाएगी Vp इज इक्वल टू, ये कहां पे, ये आउटसाइड पर, और सेकंड केस कहां बनेगा, ऑन अ सरफेस, इसके सरफेस पर। तो सरफेस पर जब हम बातें करेंगे तो सरफेस पर इसको हम पी डैश नाम दे देते हैं, पी डैश नाम दे देते हैं, पी डैश नाम दे देते हैं। तो पी डैश इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो आंसर है वही के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये टॉपिक दोनों ही सिंपल थे, लेकिन इससे आगे आने वाली जो बात है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, सिंपल है टॉपिक आपका। तो अगली वाली बात को जब हम बात करने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्या समझना होगा। अगर मेरे पास में ये कोई स्फीयर है, ये क्या है, कोई स्फीयर है, ठीक है, और कैसा है, नॉन कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्यू चार्ज दे दूं, प्लस क्यू चार्ज दे दूं कंप्लीट को, कंप्लीट को प्लस क्यू चार्ज दे दूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके इनसाइड पी पॉइंट पर, अब पी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी कि वीपी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए, इसके लिए हमें कुछ कंडीशन पढ़नी होती हैं, उसको समझने की बेहद जरूरत है। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट बहुत गजब का है ये। तो इसमें होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए सर, किसी भी नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना, क्योंकि हमारे पास में वीपी निकालने का मतलब है डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के ई इंटू वही डी आर, ई इंटू डी आर। ठीक है, तो इस ई की वैल्यू कितनी होगी, तो यहीं पे वही कंडीशन कॉस थीटा लगाना है, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो रखनी है, और कॉस थीटा जीरो रखने पर मैं यहाँ वैल्यू क्या करने वाला हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना, ई इंटू डी आर, और कॉस जीरो लगाएंगे, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू डी आर, डेल्टा वी इज इक्वल टू। अब ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई। अगर आपको किसी भी नॉन कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये नहीं आता, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 और 6 को देखिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें सही से क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आप इसे देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का Q इंटू डी आर। कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट
क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो आगे की बातें करते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो डेल्टा वी का सीन क्या है अभी समझते हैं इसको भी। पहले इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये माइनस चल ही रहा है इसके साथ में, तो माइनस, ध्यान से समझिएगा, 1/4 पाई को मैं के लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू कॉमन है। और ये जब सेम है सबके लिए, कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या है सबके लिए, कांस्टेंट वैल्यू है। जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इसको बाहर ले लिया तो कितना रह गया आर, और आर का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो अब हमें आना कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक आना है, इसके सरफेस, तो ये सरफेस के इनसाइड की अगर मैं बातें करूं कि इनसाइड एस, इनसाइड एस यानी सरफेस के ठीक नीचे, ठीक नीचे रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और कहाँ तक आना है, स्मॉल आर तक। तो स्मॉल आर कहाँ है, ये वाली डिस्टेंस। तो वेरी कौन कर रहा है, स्मॉल आर की कैपिटल आर? तो आंसर है स्मॉल आर वेरी कर रहा है ना। तो लिमिट क्या होने वाली है, इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। कितनी बन जाएगी लिमिट, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। वहां से एस से कहां तक आना है, पी तक आना है। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, चल अब इस वाली बात के लिए क्या करने वाले हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कितना, एक बार अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब है आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू, सॉल्व अगर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इससे इसको कट कर दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, हाँ यहाँ पर इस वाली वैल्यू को अपॉन में 2 ले लिया जाएगा। ठीक है ना, कितना बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने के लिए आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां मैं लिख सकता हूं इसे इस आर स्क्वायर को अंदर ले जाएं और इस 2 को बाहर ले लें, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 2r क्यू, और यहां लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब समझने वाली बात क्या है कि ये डेल्टा वी कितना है, ये डेल्टा वी कितना है। तो अगर मैं आपसे करूं कि इसके इनसाइड सरफेस के ठीक नीचे जब एस की बात करेंगे तो एस की बात करेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस पी माइनस एस वी वी एस, वी पी माइनस वी एस, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यू, और वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसके सरफेस के इनसाइड यानी कि एस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा इसका पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता पड़ेगा हमें, है ना, तो इसके इनसाइड कितना पोटेंशियल होता है, तो इनसाइड पोटेंशियल के लिए आप
ठीक जो सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना था, ये था के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इस वाली बात को यहां पुट कर देते हैं, कितना, वीपी, वीपी माइनस कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यू ब्रैकेट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया? चलिए अब क्या करने वाले हैं, तो Vp इज इक्वल टू, तो Vp इज इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यू को इसको उठा करके इधर ले जाओ। तो जब इसे इधर लेकर के जाएंगे तो बनेगा वैल्यू के क्यू, के क्यू, के क्यू इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि सारे में से के क्यू कॉमन आ गया, ठीक है ना। अगर इस 2r का इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू, समझो, इसको इसके अपॉन में ले गए, माइनस माइनस आर स्क्वायर अपॉन, इसको इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो 2r क्यू, ठीक है। इसमें से इस वाली वैल्यू को, किसको, के क्यू को कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। तो जब के क्यू को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेकर के इसको ऐसे समझ लीजिए, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। चेक कर लो, चेक कर लो इसे, इसको कहाँ लेकर गए, इधर लेकर गए तो प्लस का हो जाएगा। फील आना चाहिए, समझना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर है। तो Vp इज इक्वल टू, Vp इज इक्वल टू, अब क्या करना है भाई, अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो इस आर स्क्वायर से, इस आर स्क्वायर से आर क्यू को कैंसिल, ठीक है। जब इतना कर देंगे तो माइनस के क्यू, माइनस के क्यू, अब जो वैल्यू बचेगी वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू, r क्यू, ठीक है। अब इसमें से भी इस वाली वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप यहां पर ये वाली वैल्यू इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2r, और ये जो वैल्यू है वो बनेगा 1/R। तो यहां से प्लस के क्यू ब्रैकेट, ब्रैकेट में कितना, माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू, और यहां प्लस का, प्लस का, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2r, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3। चेक कर लो, इसका और इसका एलसीएम कितना आया, 2r, तो r से तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और वैल्यू हो जाएगी आपकी ये, ठीक है। तो अब इस वैल्यू का मतलब हो गया है, ये वैल्यू किसकी हो गई, Vp की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, Vp की। चाहो तो आप इतना लिखो, और चाहो तो आप इसको Vp इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद में इसमें आप लिख सकते हैं कितना, 3 माइनस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसके भी अलावा इसको आप लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू, कितना लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू, चेक कर लो, आर स्क्वायर को अगर आपने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2r क्यू, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 3
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसकी बातें हो गई आपकी? वीपी की बातें हो गई। क्या हो गई? वीपी की बातें हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके इनसाइड, इनसाइड यानी कि जब जब हम इसके इनसाइड में, जब जब हम इसके इनसाइड आते जाएंगे तो वैल्यू कितनी होती जाएगी? आर रेडियस में से कितना हो रहा है? कम हो रहा है, रेडियस में से कम हो रहा है। और यहाँ पे आर के साथ में क्या रिलेशन है? वी का वीपी। तो अब इस वाली वैल्यू को जैसे स्मॉल आर इज इक्वल टू मैंने रख दिया 0, क्या रख दिया? आर का मान 0। आर कहाँ पर हो? इसके सेंटर पर हो। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूं, कितना रख दूं? 0, यानी कि इसके सेंटर पर बातें करें तो वी ओ सेंटर पर, वी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन 2r क्यू, और ब्रैकेट कितना बनेगा? 3r स्क्वायर। और इस r स्क्वायर से, इस r स्क्वायर से इस q को काट दो, तो फाइनली वैल्यू वी ओ इज इक्वल टू कितना बनेगा? के क्यू 3kq अपॉन 2 इंटू आर। 3kq अपॉन 2r, यानी कि इसके सरफेस पर कितना था? इसके सरफेस पर v, इसके सरफेस पर v कितना था? vs, vs इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, vs की वैल्यू कितनी थी आपकी? vs की वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और यहां वैल्यू कितना है? वी ओ इज इक्वल टू, तो वो बोल रहा है 3/2 vs, यानी कि वी ओ इज इक्वल टू 1.5 vs। इसके सरफेस के रेस्पेक्टिवली, इसके सरफेस के रेस्पेक्टिवली ये वाली वैल्यू बढ़ रही है। और जब बढ़ रही हो तो इस केस में, इस केस में इसका वी आर ग्राफ क्या होगा? बहुत गजब का कंसेप्ट था, और कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझने वाली बातें हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, कंप्लीट हो गया है वैसे, बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास में कोई भी नॉन कंडक्टर, कंडीशन ध्यान रखिएगा, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, अगर कंडक्टर होता है तो केस इससे पहले वाली वीडियो को देखो, अगर नॉन कंडक्टर है तो इस वीडियो को देखो। क्वेश्चन को बेसिक से समझो, जब तक आपने समझोगे तभी आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए उसको बेसिक, उसकी समरी तैयार करो कि प्लानिंग क्या की है, इसमें पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है उसी पर बात करो, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है? जो भी अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। ये बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें आप हर एक कंडीशन पे बातें कर सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि इस स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 कर दो, कहाँ पे कर दो? कैपिटल आर बाई 2। ये जो इसकी जो रेडियस ली है, स्मॉल आर जो लिया है, उसको आर बाई 2 कर दो, फिर देखो कैलकुलेशन करके। तो ऐसी कंडीशन करने के लिए, ऐसी स्थितियों को निकालने के लिए, ऐसे टर्म्स को समझने के लिए प्लानिंग करनी होती है। ठीक है ना? प्लानिंग अगर आपके पास बेहतर है तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो ये समझो कि हम इन चीज़ों को करें क्यों। करने का मतलब अगर आपको पता है तो आपको सही तरीके से काम करना चाहिए। कोई भी कंसेप्ट पढ़ो, पढ़ो बॉटम से टॉप तक। ठीक है ना? तो हमारी पूरी प्लानिंग यही है कि जितना भी आपको पढ़ाया जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा दी जाए। ठीक है ना? तो इसे बड़े अच्छे से और कंटिन्यू वीडियो को देखते चल रहिए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। आप जो पढ़ते हैं 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, तो 11th-12th की तैयारी को ये सोच करके मत करिए कि 11th-12th हमें कभी दोबारा से भी पढ़ना पड़े। प्लानिंग आपकी ये होना चाहिए कि हमने जो पढ़ लिया वो हमको आना चाहिए, उसके लिए काम करना है हमको।
हमें ये काम नहीं करना है। इसी काम को अगर हम रोजाना करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर कब करोगे कंप्लीट अपना काम? तो जो पढ़ लिया उसको पढ़ो और उससे फिर आगे बढ़ो। तो अपने पास में वो स्टोर करो, इसलिए खुद से नोट्स बनाओ, खुद से तैयार करो सारी चीज़ों को, खुद से समझो। आप समझोगे तो आप बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो प्लानिंग करना है क्या? ये था आपके पास में कोई नॉन कंडक्टर था, इसको प्लस चार्ज दे रखा है आपने, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है जो इस पर प्लेस्ड है। तो अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये यूनिफॉर्म, यानी कि ये वाली कि यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज, सबकी कंडीशन अलग अलग है। ठीक है ना, तो उस पर हमें काम करना है। तो अब इसके लिए क्या काम करना था हमको कि अगर हमें P कहाँ पे चाहिए, इसके इनसाइड चाहिए, तो इनसाइड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी कि VP निकालना था। क्या टारगेट था? VP निकालना था। तो प्लानिंग क्या की हमने कि VP कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर डॉट कॉस लगाएंगे, और कॉस लगाने की वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये एक अपवाद भी है कि यहाँ पे माइनस क्यों होता है डायरेक्शन वगैरह की वजह से, तो इसको ऐसे ही किया जाता है, तो इसलिए आपने E इंटू डी आर, तो डी आर इसकी वैल्यू 0 हो गई और जी आर की वजह से ये वाली कंडीशन हो गई। तो डी वी डेल्टा वी इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो आंसर है इसके सरफेस से यानी कि एस पॉइंट से कहाँ तक लेकर आना है, पी पॉइंट तक लेकर आना है। तो इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसकी भी बातें हमने की हैं। वी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रखने के बाद में ई की वैल्यू ये आ गई। ठीक है ना, इतना समझने के बाद में इसमें से इस वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया है, के मान लिया है। के मानने के बाद में क्यू को बाहर ले लिया, अपॉन में से आर क्यू ले लिया, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आर, स्मॉल आर, क्योंकि आप इसके रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे डी आर के रेस्पेक्टिव। तो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू पुट कीजिए, अपर आर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइए, ये वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी। इसे करने के बाद में इसको वेरीफाई कीजिए, समझिए डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r, इस 2 को भी बाहर ले लिया। अब वी एस की वैल्यू आपने कितनी होती है, तो वी एस की वैल्यू पिछले वाले टॉपिक से निकाल लिए हमने, आपको दिखाया भी था वीडियो में, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यू, और ये आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, अपर लिमिट अब क्या है, इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू। अब माइनस का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू। अब इन दोनों में से क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, तो 3q अपॉन 2 इंटू आर। अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, के क्यू अपॉन 2r, और 3 कितना, इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर स्क्वायर आर। ये वाली कंडीशन भी रख सकते हैं, ये भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, और जब स्मॉल r इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली कंडीशन। तो अब इसका ग्राफ कैसे आने वाला है, तो इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। v, ठीक है, तो इसके सरफेस पर, और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था, मान लो ये जो पोटेंशियल है, इस वाले पोटेंशियल से पिछले वाले में था ये कांस्टेंट था, ऐसे था कांस्टेंट था, सेंटर से लेकर के सरफेस तक कांस्टेंट वैल्यू थी। लेकिन इस वाले में कांस्टेंट वैल्यू नहीं होकर के ये वाली वैल्यू इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कम हो रहा है, इससे ऊपर यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, और यहाँ पोटेंशियल इसके सेंटर पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके बाद में पोटेंशियल यहाँ से क्या करने लगता है, डिस्टेंस के रेस्पेक्टिवली कम होने लगता है। तो ये समरी थी किसकी, V की और R की। ठीक है, जैसे इसको बनाने की अगर कोशिश भी करेंगे तो आप आराम से बना पाएंगे। क्या लेना है, स्मॉल r इज इक्वल टू, पहले ले लेना r/2, फिर ले लेना r/3, फिर ले लेना r/4, और आप समझ पाएंगे कि ये ट्रेसिंग इस तरीके से क्यों होती है।
हर एक पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे। समझ लीजिएगा, अच्छे कंसेप्ट थे, अच्छी बातें थी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर से अच्छे कंसेप्ट के साथ में फिर से हाजिर होंगे आपके साथ में, बहुत सारी बातें करने के लिए। फिजिक्स को पढ़ना ऐसे बड़े आराम आराम से, धीमे धीमे, स्लोली स्लोली करिए, मेहनत करते रहिए, अच्छा करते रहिए। धन्यवाद।